कानून जो आए हैं, इस कानून में बेसिक चीज यही है कि केवल नाम को बदला गया है। जो 1860 में जो कानून बना था, उस टाइम में इसको हम भारतीय दंड संहिता कहते थे। अब इसी चीज को हम भारतीय दंड संहिता नहीं करके हम इसको भारतीय न्याय संहिता कहेंगे। दंड के जगह पर न्याय टर्म इन्होंने रख दिया, भारतीय न्याय संहिता। ये जिस तरीके से प्रयागराज का पहले का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद का नाम यदि प्रयागराज कर दिया तो वहां गंगा की धारा ही नहीं बदल गई, या संगम स्थल नहीं बदल गया, या लोगों की जमीन या घर का नक्शा नहीं बदल गया, यानी कि ज्योग्राफिकल कोई बदलाव वहां पर नहीं हुए हैं। वो अपने अपने ही पोजीशन में है, केवल नाम चेंज। मायने ये है कि जिस तरीके से लोग नहीं कहते कि ऊपर से हिट पीट अंदर में मुकामा घाट, तो ऊपर से कवर वही है, अंदर से वही घाट है जो पहले था, जो लोग जो पहले कवर बदले गए। क्या जरूरत पड़ी इनको बदलने की, जब चीजें वही है, कानून वही है, तो सिर्फ आप अंक अलग करके 302 के जगह 101 करके क्या साबित करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार जो चल रहा था पहले देश में, ये उस पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये नए जो संशोधन कानून में हुए हैं, उससे कहीं कोई उसका लेना देना नहीं है, चीजें वही की वही। 302 कह के आप हथकड़ी लगाइए या 101 कह के लगाइए, लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? उसके लिए जेल वही है, सिपाही वही है, पुलिस वही है, जीप वही है, टैक्सी वही है, बस नंबर बदल दिया। और फांसी का वही फंदा भी वही है, सजा भी वही है, सिर्फ नंबर बदले गए हैं। कानून जो है वही का वही है। 302 की जगह 101 कर दिया गया है, 307 की जगह 109 कर दिया गया है, लेकिन सारी चीजें वही है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे आप इसे कह सकते हैं। हर बार की तरह मोदी जी ने फिर से वही काम किया, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने वाला। देखिए, भारत के कानून में एक बार फिर से कुछ बदलाव किए गए हैं। ये जो बदलाव की शुरुआत है 2023 में ही हो गई थी, लेकिन लागू जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में, यानी कि अब जाकर किया गया है। इसको लेकर पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कानून संशोधन किया गया है, जो नए कानून आए हैं, उससे हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज में क्या बदलाव आएगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। तमाम सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। कानून संशोधन के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के चर्चित अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस संशोधन के पीछे क्या राज है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, एक चर्चा का विषय बना हुआ, जब से सारी कानून में संशोधन हुआ है, 3-4 कानून बदले गए हैं, उसके नए नए नामाकरण हुए हैं, लोगों के मन में हजार सवाल है। तो सबसे पहले ये बताइए, जो बदले गए हैं वो कौन से कानून हैं? देखिए, ये आम लोगों के बीच में ये जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि संशोधन जो हुआ है, नए कानून जो बने हैं, आखिर उस बदलाव से उन लोगों के जीवन पर क्या असर होगा, और ये बदलाव आखिर है क्या? तो इसमें बहुत सारी अफवाहें भी हैं। तो पहले आम जनता को समझाने के लिए आप एक बात समझिए कि ये जिस तरीके से प्रयागराज का पहले का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद का नाम यदि प्रयागराज कर दिया तो वहां गंगा की धारा ही नहीं बदल गई, या संगम स्थल नहीं बदल गया, या लोगों की जमीन या घर का नक्शा नहीं बदल गया, यानी कि ज्योग्राफिकल कोई बदलाव वहां पर नहीं हुए हैं। वो अपने अपने ही पोजीशन में है, केवल नाम चेंज हुआ है। ठीक उसी तरीके से ये कानून जो आए हैं, इस कानून में बेसिक चीज यही है कि केवल नाम को बदला गया है। जो 1860 में जो कानून बना था, उस टाइम में इसको हम भारतीय दंड संहिता कहते थे। अब इसी चीज को हम भारतीय दंड संहिता नहीं करके हम इसको भारतीय न्याय संहिता कहेंगे। दंड के जगह पर न्याय टर्म इन्होंने रख दिया, भारतीय न्याय संहिता। और क्या किया गया है कि इसमें जो कुछ धाराएं, जैसे 500, पहले 511 धाराएं थे आईपीसी के अंतर्गत, अब उसमें से कुछ धाराओं को कम किया गया। कम जो किया गया उसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि पहले अलग अलग डिफिनीशन अलग अलग सेक्शन में हुआ करते थे। यहाँ पर सभी चीज का जो परिभाषित किया गया, 3 के सब सेक्शन 1, 2, 3 इत्यादि करके एक ही चीज को पॉइंट को बना के लिख दिया गया। तो वो चीज एक ये हुआ है। और जो परिभाषा जो चीज बेसिक चीज था, वो मात्र 33 जगह है। कुछ कुछ छेड़छाड़ किया गया है, कुछ की सजा की अवधि को घटाया गया है, कुछ की सजा की अवधि को बढ़ाया गया है। तो इसके मायने ये है कि जिस तरीके से लोग नहीं कहते हैं कि ऊपर से हिट पीट अंदर में मुकामा घाट, तो ऊपर से कवर वही है, अंदर से वही घाट है जो पहले था। जो लोग जो पहले कवर बदले गए हैं, नाम का केवल वो नामांकन। जिस तरीके से मैंने कहा ना, सटीक उदाहरण इसका यही है कि आप इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल दिए, इसका मतलब वहाँ की नदियां गायब नहीं हो गई। गंगा वही है, यमुना वही है, संगम स्थल वही है, पुल वही है, लोगों का जमीन घर का नक्शा वही है। आखिर क्या जरूरत पड़ी इनको बदलने की, जब चीजें वही है, संविधान वही, कानून वही है, तो सिर्फ आप अंक अलग करके 302 के जगह 109, 101 करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये दो चीजें हैं। जब लोकतंत्र में आप समझते हैं कि जनता को किस तरीके से उनको जनता के हित में बात की जाए और सेंटिमेंट को जगाकर राजनीतिकरण और वोट की बातें होती है,
तो कहीं न कहीं जब कभी भी लेजिस्लेचर जब कानून बनाता है तो हित के साथ-साथ अपने वोट बैंक का भी ख़्याल रखता है। तो इसको ये जोड़ा गया कि अंग्रेज के द्वारा जो बनाया गया कानून था वो हिंदुस्तानियों के लिए नहीं था। तो ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल देसी कानून है। हम देश में चूँकि न्याय से टर्म जोड़ दिया, तो लोगों को लगा कि भाई ये देश के द्वारा हमारे नए प्रधानमंत्री के द्वारा कानून बनाया गया। तो लोगों के जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए एक उदाहरण समझिए कि पहले मर्डर के अपराध में जब हथकड़ी लगती थी लोगों को, तो उसमें हम लोग कहते 302 लगा है। अब उसकी धारा जो है चेंज हो गई, अब 101। तो भाई उसको 302 कह के आप हथकड़ी लगाइए या 101 कह के लगाइए, लोगों को क्या फर्क पड़ने वाला है? उसके लिए जेल वही है, सिपाही वही है, पुलिस वही है, जीप वही है, टैक्सी वही है, बस नंबर बदल दिया और फांसी का वही फंदा भी वही है, सजा भी वही है। बस क्रम में तो इससे डिफिकल्ट किसको हुआ है? जो एक व्यवस्थाएं बनी हुई थी, वकील हो गए, कानून के छात्र हो गए, जज साहब हो गए, या इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन हो गई, उन लोगों को एक नया अप टू डेट एक नया होमवर्क मिल गया कि भाई जो पहले आपका जो हम लोगों ने वर्षों से पढ़ा था 302 में मर्डर का, और वही चीज को अब हम लोगों को अभी पढ़ना पड़ जाएगा। और ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो कानून के छात्र हैं, कानून के जो जानकार हैं, उन लोगों के लिए जो पैटर्न बना हुआ था, उन लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क बढ़ गया, कठिनाई बढ़ गई सर, कह सकते हैं। हाँ, उनको होमवर्क ज्यादा करना पड़ गया, नए चीजों को अप टू डेट करना पड़ेगा, बस वही चीज है। तो उसके साथ साथ किताबें भी बदली जाएंगी, जो वो सिलेबस कल तक पढ़ रहे थे उन सिलेबस को बदलकर नई सिलेबस उनके ऊपर लाई निश्चित तौर पर ये जो बदला है, तो अब इन लोगों का जो हम लोगों को भी पहले आईपीसी पढ़ते थे, सीआरपीसी पढ़ते थे, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, उसके जगह पर देखिए हमारे पास भी नई किताबें आ गई। तो अब हम लोगों को भी चूंकि पोजीशन चेंज है, तो नया अप टू डेट के लिए तो इन लोगों सभी लोगों को नया नया किताब खरीदना होगा। जितना लाइब्रेरी में किताब है, ये सब जितना चीज आप देख रहे हैं, तो अब हम लोग को बताना होगा। हटाना तो बात का चीज है कि यदि हम इसका रेफरेंस लेंगे तो हम लोग को ये पुराना और नया का बात करके वो बताना होगा कि हुजूर ये पहले वाले कानून में ये था, नए कानून में अब उसको इस तरीके से व्याख्या किया जाए। तो ये तमाम तरह का मतलब भ्रष्टाचार जो चल रहा था पहले देश में, ये उससे उस पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। ये नए जो संशोधन कानून में हुए हैं उससे कहीं कोई उसका लेना देना नहीं है, चीजें वहीं की वहीं रह देखिए ये भ्रष्टाचार हो, कानूनी सख्त हो, उस सब पे अब जैसे रेप में 376, अब देखिए पहले के जो 1860 में कानून बना था, लॉर्ड मैकेले साहब ने बनाया था, तो वो जो कानून बना था, तो उस परिस्थिति में कानून को अभी तक वो लागू था, उसी के परिभाषा के अनुसार। देखिए हम लोग का ये जो मोटा किताब देखिए, जिसको आप डकैती कहते हैं, तो हम लोग डकैती और लूट में फर्क बताते हैं। चूंकि यो यदि 2 माने 4 आदमी या 5 आदमी से कम है, यानी 4 आदमी तक है, और यहाँ पर अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, 2 आदमी आए, बंदूक दिखाए और मेरा पैसा या मोबाइल छीन के चले गए, तो हल्ला होगा कि वकील साहब के घर में डकैती हुई। लोग तो यही कहेगा क्योंकि बंदूक दिखाया, बम विस्फोट किया, तो लगेगा कि डकैती हो गई। लेकिन वास्तविक बात है कि कानून के भाषा में वो लूट है। चूंकि संख्या 5 होता तो वो उसी को डकैती कह देते। अब उसी पर यदि त्रुटिवश यदि कोई जज साहब उनको लूट के जगह पर डकैती में सजा कर दिए, तो हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में आते कहते ये तो लूट था, क्योंकि आदमी केवल हुजूर इसमें 5 आदमी होना चाहिए, डकैती के लिए पहला इंग्रेडिएंट है। तो वो जो चीजें, डिफिनीशन भी वही रह गया, कंटेंट्स वही रह गया, बस कवर चेंज हुआ। और मतलब वो पोजीशन, समाज को कोई फायदा नहीं है सर, सीधे तौर पे समाज को कोई फायदा है ना ही समाज को। जिस तरीके से आपको बता दें कि नोटबंदी हुई थी, बिल्कुल, तो 100 का नोट का वही वैल्यू रहा, बिल्कुल, सिर्फ बस पेपर का बदल गया। उस टाइम में भी बातें कही गई कि भाई इससे जो है सो काले धन वापस आ जाएंगे, आतंकवादी गतिविधि कम हो जाएगी, चिप लगा हुआ है, कोई भी पैसा यदि कहीं पर कोई रखा हुआ है तो वो पता चल जाएगा। लेकिन सारी बातें जिस तरह से हुई, तो ये भी चीज है, एक एक्स्ट्रा होमवर्क है। इससे यदि लोगों को ये लगता है कि कानून बदल गए तो इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, लेकिन जो कानून बना है उसका सम्मान करना चाहिए लोगों को, जो है उस पर बात करना चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर बहुत ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। उसके लिए लेजिस्लेचर जो वहां पर बैठे थे उन लोगों का दायित्व था, लेकिन जो बन जाए उसके सर्वमान्य तरीके से स्वीकार करना होगा, और हम लोगों को उसी फ्रेम में होमवर्क करके अब आगे का काम करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो कानून संशोधन हुआ है उससे हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज में कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा। सीधे तौर पे वकील साहब का कहना है कि समाज में वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नंबर बदले गए हैं, कानून जो है वही का वही है। 302 की जगह 101 कर दिया गया है, 307 की जगह 109 कर दिया गया है।
लेकिन सारी चीजें वही है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडे आप इसे कह सकते हैं। हर बार की तरह मोदी जी ने फिर से वही काम किया है, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने वाला। यही पूरी सच्चाई है। तो इसमें न घबराने की जरूरत है, न हैरान होने की जरूरत है। चीजें वही की वही है, सिर्फ थोड़ी बहुत बदलाव कर दी गई है। साफ तौर पे सर ने कहा कि किताबें वही है, सिर्फ कवर बदल दिया गया है। तो ये हकीकत था। हमारा वीडियो देख रहे थे आप, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप। मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।